एक घने जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव का था। उसकी सूंड लंबी और ताकतवर थी, और जब वह चलता था तो जंगल के सारे जानवर उसकी ओर सम्मान से देखते थे। लेकिन रामू का एक ही दुख था, उसे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल रहा था। वह बहुत अकेला महसूस करता था, क्योंकि वह इतना बड़ा था कि कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रामू जंगल की नदी के किनारे पानी पी रहा था कि उसकी एक मीठी सी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ एक छोटे हरे तोते की थी, जिसका नाम था मिकी। मिकी एक चंचल और बुद्धिमान तोता था। वो हमेशा गजान करने और गाने गाने में माहिर था। वह रामू के पास उड़ते हुए आया और बोला, रामू भाई, आप इतने अकेले क्यों रहते हो? आप इतने बड़े हो लेकिन फिर भी इतने उदास लगते हो। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मिकी, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो मुझसे बात करे। मेरे साथ खेलो या मेरे दिल की बात सुनो। जब लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। मिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सच्ची दोस्ती आकार से नहीं, दिल से होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। रामू को मिकी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, मिकी, तुम सच में मेरे दोस्त बनोगे? तुम इतनी छोटी सी हो और मैं इतना बड़ा, फिर भी तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? मिकी ने हंसते हुए कहा, दोस्ती दिलों का मेला होता है, न कि आकार का। चलो, आज से हम दोनों पक्के दोस्त हैं। उस दिन से रामू और मिक्की की दोस्ती की नई कहानी शुरू हुई। रामू अपने लंबे सूंड से पेड़ों पर उगने वाले फलों को तोड़ता और मिक्की को देता, और अपने मज़ेदार किस्सों से उसे हंसाता। वे दोनों पूरे जंगल में घूमते, नए जगह खोजते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ उखड़ गए और छोटे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मिक्की भी डर गया और एक बड़ी डाली से चिपक कर बैठ गया। रामू ने अपनी सूंड फैलाई और मिक्की को अपनी पीठ पर बैठा लिया, और रामू ने मिक्की को कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। रामू ने अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ के तनों को हटाया और एक सुरक्षित जगह बनाई, जहां बाकी जानवर भी आकर छिप सके। तूफान के खत्म होने के बाद जंगल के सारे जानवर रामू की बहादुरी और मिक्की की समझदारी की तारीफ करने लगे। मिक्की ने रामू से कहा, देखा है दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ रहना और मुश्किल समय में साथ देना। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा मिक्की, आज मैंने सच्ची दोस्ती का मतलब समझा। उस दिन से रामू और मिक्की की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ देते और जंगल के बाकी जानवरों को भी यह सिखाते कि सच्ची दोस्ती में कोई भी भेदभाव नहीं होता, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। दिल की गहराई और सच्ची भावना ही असली दोस्ती का आधार होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती का कोई आकार नहीं होता, यह दिल से जुड़ी होती है। और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किलों में, हर घड़ी में हमारे साथ खड़े रहते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।